सम्मिलित हो रही हैं। अरुण राजभर एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। और राजेंद्र गौतम जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी डिबेट में जुड़ेंगे। राजपाल कश्यप जी, सवाल सबसे पहले आपसे, पूजा पाल को पार्टी से क्यों निकाला गया? देखिए, आपको पता है कि पूजा पाल जी को पार्लियामेंट का भी टिकट समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, विधानसभा का भी टिकट उनको दिया, और वहाँ की जनता ने और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने जिताने का काम किया। लेकिन पार्टी की जब जरूरत पड़ी राज्यसभा में वोट के लिए, तो उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, आपने देखा होगा। और लगातार समाजवादी पार्टी जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए लगातार, और जो पीडीए का गठन हुआ, और ये मेन तो दिक्कत है बीजेपी को पीडीए से। पीडीए का जो गठन हुआ और पीडीए ने जो कमाल दिखाया, तो इनका कमल का फूल मुरझा गया। मैं बीच में टोकना नहीं चाहता आपको, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब क्रॉस वोटिंग की थी तब तो आपने नहीं निकाला, देखिए अभी क्यों निकाला? देखिए, बहुत मौके दिए उनको, लगातार समाजवादी पार्टी ने सुधरने का सब चीज़ें मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में और पार्टी के विरोध में लगातार बोल रही थी। और साथ ही साथ में, और उससे पूर्व भी कई विधायक, और ये लोग 24 के चुनाव के पहले ही चले गए थे, और इन लोगों की ताकत जनता ने भी देख ली। ये सब बीजेपी के साथ में थे, जितने लोग छोड़ के गए थे सभी जगह लोग समाजवादी पार्टी जीती है। तो तब क्यों नहीं निकाला था? और अभी अतीक अहमद के खिलाफ और योगी सरकार के पक्ष में स्पीच देने के कारण निकाला? ये तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाया, किसी की सदस्यता खत्म करने के लिए नहीं डाला। उन्होंने तो इन लोगों को मंत्री बनाने के लिए भेज दिया, आजाद है, मंत्री बना दें। और बीजेपी पीडीए से घबराई है माननीय अखिलेश यादव जी को। और अगर आज देखिए, आज सबसे पहले तो बीपी मंडल जी की जयंती है, मैं उनको नमन करता हूं कि बीजेपी अगर वास्तव में पिछड़ों की हितैषी है तो मंडल कमीशन ने जो 40 सिफारिशें लागू की थी वो लागू कर दे बीजेपी। और मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई थी उत्तर प्रदेश में, नेताजी थे, तो यही बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन यही बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन गडरिया समाज में इसका जो संदेश गया है, वहां से आपके लिए नकारात्मक ध्वनि आ रही है। नहीं, देखिए, आपके खिलाफ गया है। नहीं, पाल समाज, धनगर समाज, बघेल समाज, इनका पहचान अगर किसी ने दिया और इनको सम्मान सदैव दिया तो नेताजी ने दिए। आपने देखा होगा एसपी सिंह बघेल को नेताजी ने प्रोफेसर बने। वो कहाँ है इस समय? नहीं, वो बीजेपी के पास कुछ तो है नहीं, बीजेपी को इनका आरक्षण नहीं देना है। पूजा पाल कहाँ है? नहीं, बीजेपी क्या, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी क्या करती है। बीजेपी चाहती है पाल धनगर का सब हक अधिकार हम खा जाएं और आरक्षण खत्म कर दें। पाल धनगर बघेल का, अगर बीजेपी हितैषी है पाल धनगर बघेल की, तो उनको अनुसूचित जाति में दे दे। धनगर समाज का माननीय नेताजी ने एससी में शामिल किया था, जहां से एसपी सिंह बघेल बने भी थे, सांसद भी बने थे। पूजा पाल का कोई विकल्प आप नहीं खोज पाए और श्यामलाल पाल काउंटर नहीं कर पाए। नहीं, सारा पाल, बघेल, धनगर, कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला, केवल, चौरसिया, नाई, प्रजापति, नाम गिनाने से नहीं होगा। अरे ये सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हो गए, इसलिए बीजेपी के बौखलाहट। हम तो ब्रजेश तो पूजा पाल आपके खिलाफ इतनी आक्रामक क्यों? नहीं, वो तो बीजेपी जितना लिख के देती है वो खर्रा पढ़ना पड़ रहा है। और दूसरी बात, बीजेपी लिखवा रही ना, बीजेपी। अरे अपने मुंह से बोल रही है आप कैसे? अरे वो अपने मुंह से, तो जब माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, नहीं ब्रजेश जी, जब उन्होंने टिकट दिया था तो यही पूजा पाल आई थी, तब नहीं पूरे थे क्या? घटना तो बहुत पहले हो चुकी थी। जिस घटना का जिक्र वो आज कर रही हैं, वो घटना बहुत पहले हो चुकी थी। उसके पहले वो समाजवादी पार्टी में आई, और माननीय अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट का भी टिकट उन्नाव से दिया था। तो कह रहे उनका मर्डर हो सकता है, आप लोग करा सकते हैं। मैं यही तो ब्रजेश जी कहना चाहता हूं, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि गृह मंत्री जी से कि इसकी जांच और सुरक्षा इनकी सुनिश्चित करो। बीजेपी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कुछ भी करा सकती है। थैंक यू सर। भारतीय जनता